The luxurious furniture and home interior like wardrobe, bed, kitchen, TV unit, POP ceiling, PVC ceiling, all type work available. Contact on Mr. Julfikar, mobile number 7709829950. मैं आया हूँ भिंडी बाज़ार से, वहाँ पर मैं रहता हूँ और मैं आया था रईस के इसमें इलेक्शन में। और जब मैंने देखा यहाँ पर रईस की भीड़ तो मुझे ऐसा लगा कि अब रईस को इससे ज़्यादा आदमी की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही अच्छा रईस का यहाँ पे काम भी है। और उन्होंने 3 मरतबा, एक मरतबा नागपड़े से, एक मरतबा मदनपुरे से, एक मरतबा अपना ये भिवंडी से जीता है। अभी फिर भिवंडी जीतेंगे और मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला उनको इसी तरह कामयाबी देते रहें और वो लोगों का काम करते रहें। जब मैं पहले आया था भिवंडी तो रोड इतने ख़राब थे कि मैं आपको क्या बोलूँ, मेरी फैमिली थी, ऊपर नीचे हो रहे थे। अब जब देख रहा हूँ भिवंडी आया तो रोड बहुत ही अच्छे बन गए और उनका काम बोलता है और काम आदमी करेगा तो ही उसका नाम होगा। आजकल यही चल रहा है, बगैर काम के कुछ नहीं होता, पैसे वैसे कोई भी खेल नहीं है। रईस भाई ने काम दिखाया, बहुत अच्छे दिखाया। ही इज़ अ ग्रेजुएट और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बहुत समझदार है और बहुत सुलझे हुए हैं और ज़्यादा किसी से कोई बहस नहीं करते। कोई उनको कुछ बोलता है तो हंस देते हैं। ये मैंने देखा है रईस को। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी है। वासिम आज़मी मेरे बड़े भाई हैं जो वहाँ से अपना गोंडी से 3 मरतबा जीते हैं। पहले में वो अच्छे वोट से जीते थे, दूसरे से भारी वोट में जीते, तीसरे वोट में भी भारी वोट जीते। अब उनके सामने एक बड़ा प्रॉब्लम आया है कि नवाब मलिक खड़ा है, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह जो मेहनत हम लोग वहाँ कर रहे हैं, जो हमारे फैमिली, हमारी भाभी, हमारे बच्चे, हमारे भांजे सभी लगे हुए हैं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे गांव के लोग, सब लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह दुआएं भी चल रही है और सारे मौलाना भी दुआ कर रहे हैं। और जितने शिया हजरात हैं सब ऑफिस में आके गए और उन्होंने कसम खाया कि हम अबू आसिम का साथ देंगे। अबू आसिम ने गोंडी से मोहब्बत किया है और अपने जेब का पैसा खर्चा किया है। वो ऐसे एमएलए नहीं है कि वो किसी से पैसा ले ले। वो तो 3 ईंटा देते थे कि जाओ तुम और भी जोड़ लो, और रोड का काम किया उन्होंने। इंशाअल्लाह अबू आसिम की जीत होना चाहिए। और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं, बॉम्बे के लोग, जितने भी, सबकी नज़र इस सीट पे है। और इस मरतबा आसिम भाई को अगर जीतेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी और नवाब मलिक के मुंह पे तमाचा पड़ेगा। क्योंकि नवाब मलिक को आसिम भाई ने मिनिस्टर बनाया था, तब उनको सीट दी गई थी तो उन्होंने कहा कि अबू आसिम मुझे मिनिस्टर बना दो तो तुम्हारे चप्पल का चमड़ा मैं पहन और मैं जब आसिम मैंने उसको मिनिस्टर बनाया, उसके बाद से फिर वो देखो वैसा अगेंस्ट में खड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला सबके साथ में। और सब्र सबसे बड़ी चीज़ है, अल्लाह ताला को सब्र करो और देखो आगे क्या होता है। इंशाअल्लाह जीत होगी अबू आसिम आज़मी की, वो आदमी जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवादी। बराबर। और सरदार साहब जो है, आप यहाँ पर जो आए हैं तो आज का जो सभा था वो कैसा रहा? भाई मेरे ख़्याल से जो मैंने यहाँ का आज का रईस शेख साहब का जो ये सभा थी भिवंडी में, आज से पहले मैंने इतनी भीड़ किसी सभा में नहीं देखा। एक हुजूम था लोगों का और एक पे एक लोग गिर पड़ रहे थे और इतना जोश और खरोश, इतना वलवला लोगों के अंदर था, जिससे ये पता चला कि बिला शक समाजवादी पार्टी और हमारा जो अलायंस है महागाड़ी, जिसमें जो हमारे अलायंस में लोग हैं, तो यहाँ से समाजवादी पार्टी के मिस्टर रईस शेख, ये सेकंड टाइम है उनका यहाँ पे वो विनिंग एमएलए रहे हैं, स्टैंडिंग एमएलए रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया और आज हमको दिखाया भी। कई लोगों ने बहुत ही शानदार यहाँ पे स्कूल बनाया, वो सड़कें जहाँ पे लोग पैदल नहीं चल सकते थे, उन सड़कों को बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाया और डेवलप किया।
डेवलपमेंट का बहुत काम किया। तो आज की जो सभा थी वो बहुत ही सक्सेसफुल और कामयाब थी। ऐसा लगता था कि लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी मुश्किलों से हम लोग स्टेज तक पहुंच पाए, वरना लगता था कि नामुमकिन है वहां तक पहुंचना। लोगों की स्पीच भी हमने सुना और लोगों ने हमसे भी बोला, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए स्पीच हम या अबू शाहिद आज़मी स्पीच वहाँ नहीं दे सके। कोई बात नहीं है। एनीवे, तो अबू वासिम आज़मी साहब का जिक्र करते हुए मैं ये कहूँगा कि मैं सन 2000 से 2007 तक साउथ बॉम्बे का वाइस प्रेसिडेंट समाजवादी का रहा हूँ। उसके बाद और भी कई पोजीशन पे मैं रहा हूँ और आज भी मैं समाजवादी पार्टी में हूँ, अबू वासिम आज़मी के साथ हूँ। हमारे भाई हैं और उन्होंने लोगों के लिए हमेशा दुख दर्द समझा लोगों का। जिस वक्त जो भी आदमी उनके पास चला गया उसी वक्त उन्होंने उनका काम किया और बहुत ही मकबूल नेता हैं मुसलमानों के। उनके जैसा महाराष्ट्र में कोई मुसलमान नेता नहीं, कोई रहबर नहीं, उनके अलावा कोई दिखता नहीं। गोंडी जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से उन्होंने पहले जीत के आए और बहुत काम किया। जो नामुमकिन काम था, वहाँ पानी की बहुत किल्लत थी, उन्होंने पानी घर घर तक पानी पहुँचाया, बहुत सारे काम किए। अब अगर समाजवादी पार्टी को छोड़ के, एमवीए अलायंस को छोड़ के किसी और पार्टी को अगर लोग वोट दे के डिवाइड कर देते हैं और अगर खुदा ना खास्ता कोई दूसरी पार्टी जीत के आ जाती है तो ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हार होगी और उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। मैं क्लियर तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरी अपील है लोगों से, और मैं बाहैसियत ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र का होने के नाते मैं अपने शिया बरादरों से मिल्लते इस्लामिया, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिमा, मिल्लते मुस्लिमा, उसमें सभी आते हैं, कोई फ़िरका परस्ती की बात नहीं है। तमाम मुसलमान हिंदू जिन्होंने देखा है कि हम उन्होंने काम किया है, उन सबको अबू वासिम आज़मी का सपोर्ट करना चाहिए और एक तरफा वोट देकर उनको भारी वोटों से जिताना चाहिए और उनको एमएलए बनाना चाहिए। ये इसी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम जो है मोहम्मद उस्मान भाई से कहेंगे कि आप यहाँ पर आए जो है, इसके पहले भी शायद आप आए थे भिवंडी जो है, माइक दूँ? तो इसके पहले भी आप भिवंडी आए थे, तो पहले में और अब में क्या फ़र्क आपको मिला? मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं हाजी मस्तान साहब की पार्टी का एक नुमाइंदा हूँ। मैं ऑल इंडिया वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ नाते। लास्ट टाइम हम लोग, मैं और अबू शाहिद साहब, हम लोग आए थे यहाँ पे रईस साहब के इलेक्शन के। रोड की हालत बहुत खस्ता थी और स्कूल के भी हालात जो देख रहे थे एकदम खस्ती हालात में, लोगों को चलने जगह नहीं, तो प्रॉपर एकदम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी टोटल ख़राब। उन्होंने माशाल्लाह ब्रिज बनाया, रोड बनाया, बच्चों को स्कूल बनाया, ऐसे स्कूल बनाया सारे थाने वाले शहर में नहीं है जी। और हम गुजारिश करते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि रईस भाई को इस मर्तबा दोबारा उनको जिताइए और ये भिवंडी के पूरा नक्शा ये अच्छे तरीके से बदल देंगे। स्मार्ट सिटी की जो अभी जो बन रही हैं उस तरीके के से स्मार्ट सिटी भिवंडी को बनाएंगे। और अबू हाशिम साहब से भी हम उनको भी शुभकामना देते हैं हाजी मस्तान की पार्टी की तरफ से। भारी बहुमत से उनको जिताइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप तमाम लोगों का कि आपने हमसे जो है मेरे चैनल पे आए और
अपनी अपनी बात रखी पब्लिक के सामने।